तो मैं गया था फ्यूरियोसा देखने के लिए, जहाँ आए थे दो लोग, मैं और मेरी तन्हाई। तन्हाई नहीं भैया, मेरा भाई बोल, समझा? सॉरी सॉरी, बड़े भैया आए थे। क्या करते रहते हैं। क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे, गुजराती का श्रीखंड खा रहे थे, गुजराती कंपनी का नाम। तो बेसिकली हम दोनों देखने गए थे फ्यूरियोसा, क्योंकि हम दो ही लोग थे वहाँ पे। तो पूरा सिनेमा हॉल खाली था, पता नहीं मतलब कोई आना नहीं चाहता था। फिर उसका तो दो तीन कपल्स लोग हैं, आप तो जानते हैं सिनेमा हॉल में कपल्स के, छोड़िए हमको ऊपर की सीट मिल गई, पिक्चर अच्छा क्लियर दिख रहा था, मेन इंपॉर्टेंट भाई। और ये अच्छा चीज ये भी हुआ कि भाई इस लड़के ने ट्रेलर ही नहीं देखा था, तो ये डायरेक्ट जाके फिल्म देखने के लिए गया। और उसको ये भी नहीं मालूम था कि एक्चुअली में प्रीक्वल है, वो भी मैड मैक्स फ्यूरी रोड का। तो पिक्चर खत्म होने के बाद में मैंने इसको मैड मैक्स फ्यूरी रोड भी दिखाई, और बेसिकली इसने पूरा का पूरा जो मैड मैक्स का यूनिवर्स उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब हम लोगों को कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी पिक्चर, तो एकदम क्लास। थॉर ने बढ़िया रोल किया सर, क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर के नाम से जानता हूँ क्या। इस मूवी की वजह से एटलीस्ट डेमेंटिस के नाम से उसको याद रखा जाएगा, क्योंकि उनका रोल सबसे बेस्ट था फ्यूरियोसा मूवी में। और आई थिंक मैड मैक्स मूवी में फ्यूरियोसा का रोल सबसे बेस्ट था जो चार्लिस थेरॉन ने प्ले किया था। इतना समझ में मैड मैक्स अच्छा। वैसे मैड मैक्स मैंने बहुत पहले देखा था कि नहीं मुझे याद नहीं। मेरे को एक आमरन जो या इमोर्टस जो जिसे आप कहते हैं, मुझे बस वो एक कैरेक्टर याद था करके जब फ्यूरियोसा देखा, हाँ अरे ये आदमी को जानता हूँ बस, बाकी और किसी को नहीं जानता टाइप का हो गया था। और फिर भी मैड मैक्स देखने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि टॉम हार्डी यार इतनी अच्छी पिक्चर करने के बाद वेनम में काहे जम कर दी पता नहीं। खैर अब टॉम हार्डी की चॉइस है, वो तो इट्स हर देयर चॉइस। बट ऑल एंड ऑल अगर देखें तो भाई फ्यूरी रोड और फ्यूरियोसा ये दोनों ही एपिक स्केल में एक्शन फिल्में हैं जो आई थिंक डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। आपको बड़े स्क्रीन पे जाके उनके जो एक्शन सीन्स रहते हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सीन्स थे मैड मैक्स फ्यूरी रोड के वो प्रैक्टिकल थे। तो जो भी कार फ्लिप वगैरह होते रहते हैं मोस्टली वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई फास्ट एंड फ्यूरियस तो मतलब बच्चे लोग खेल रहे हैं अपना रेती में, वैसे टाइप का लगने लगता है, क्योंकि ये तो अलग ही लेवल का एक्शन है मैड मैक्स का। आई थिंक उसके लिए ही जाना जाता है। बट अगर स्टोरी की बात करें तो फ्यूरियोसा जो है वो स्टोरी को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्डअप करती है। जो उसका वर्ल्ड है मैड मैक्स का उसको अच्छे तरीके से बिल्डअप करती है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर जो हुआ है उसके बाद में कैसा लग रहा है, वो कहाँ से आती है, और उसके आने के मतलब वो उसके किडनैप होने के बाद में जो वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का है या फिर ऑलमोस्ट कैसा टाइप का दुनिया हो चुकी है कि सब लोग पागल हो चुके हैं मोस्टली पानी के लिए लड़ रहे हैं। सीधी भाषा में तो कहानी में इतना जरूर समझ में आया कि भैया देखो ये सब जंग से कुछ होने नहीं वाला, आखिरी में पानी के लिए अगर लड़ना पड़ जा रहा है तो इंसान अपनी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से गिरी चुकी है, सीधी सी बात है। और ये वो देखने को भी मिलता है इन फिल्मों में। जो मैक्स का कैरेक्टर है बेसिकली मैड मैक्स फ्यूरी रोड वाला जो कैरेक्टर है वो फ्यूरियोसा की लाइफ में आता है। तो हम लोग जब फ्यूरियोसा देखने के बाद डायरेक्ट मैड मैक्स देखते हैं तो फ्यूरियोसा की ही स्टोरी चलती रहती है। मैक्स इज लाइक अ पैसेंजर कि भाई वो ट्रेन में चढ़ गया और हेल्प किया थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह सामान वगैरह उतारने में, और उसके बाद फिर वो वापस उतर गया अपने स्टेशन में। भाई वो आया फंस गया बुरी तरह से, और फिर आखिरी में ठीक है भाई मैं चलता हूँ करके चला गया वहां से। मतलब वो डार्क नाइट राइजेस वाला सीन सीक्वेंस टाइप क्रिएट करके, हाँ ठीक है ऊपर देख रहा है, ठीक है चलता हूँ करके मस्त निकल गया। बट ऑल एंड ऑल अगर देखे तो भाई मैड मैक्स की जो स्टोरी है, अगर आप लोगों ने पहली 3 फिल्में नहीं देखी हुई है जो 1979 और 80s में आई हुई थी, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई आखिर ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। तो फ्यूरियोसा एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो मैड मैक्स का कैसे टाइप का। मैक्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है फ्यूरियोसा मूवी में भी और दिखाया भी एक सीन, लेकिन ही इज नॉट द मेन कैरेक्टर इन दैट फिल्म। और इवन वो अपनी ही फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, वो बेसिकली एक साइड कैरेक्टर ही है। फ्यूरियोसा की स्टोरी हम लोग देखते हैं और उसके थ्रू हम लोग जो वर्ल्ड है उसका फ्यूरी मतलब मैड मैक्स फ्यूरी रोड का जो वर्ल्ड है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब पहली फिल्म आई थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में, तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं 2 फिल्मों पे काम कर रहा हूँ। एक तो था फ्यूरियोसा और दूसरा था मैड मैक्स द वेस्टलैंड। अब मैड मैक्स द वेस्टलैंड अब इसके बाद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो मैक्स की स्टोरी रहेगी। वो एक गर्भवती माँ रहती है, फिर शायद एक माँ रहती है जो अपने बच्चे को ढूंढती रहती है और मैक्स उसकी हेल्प करता है। ये ऐसा टाइप का कुछ स्टोरी होगा वेस्टलैंड का। और फ्यूरियोसा की जो स्टोरी थी वो बेसिकली फ्यूरियोसा के ऊपर बेस्ड थी। अब फ्यूरियोसा फ्लॉप हो गई। अगर सीधी भाषा में अगर कंपैरेटिव देखे फ्यूरी रोड से तो फ्यूरियोसा फ्लॉप हो चुकी है। तो आई थिंक आगे अब फ्रेंचाइज नहीं क्रिएट होगी और हम लोग या तो वक्त लगने का क्या बात है भाई। 79 ईयर्स के हो चुके जॉर्ज मिलर। अब इसके बाद वो या तो बनाएंगे या नहीं बनाने वाले। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसका। बट ऑल एंड ऑल ये फिल्म इतनी अच्छी है कि भाई आप लोगों को जाके थिएटर में ही देखना चाहिए। जो एक्शन सीन्स है वाह, मेरा माइंड ब्लोइंग है। तो हाँ, तो इसी के साथ हमारा रिव्यू यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
ये ऐसे टाइप के रिव्यू आप लोग को ज्यादा देखने को मिलने वाले साल नहीं में है। एक बार ही होता है। साल में ऐसा एक बार ही होता है। तो धन्यवाद। धन्यवाद।